जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका वार्य गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या 20 रुपए के नारियल से गुप्त धन प्राप्ति हो सकती है। तो इस विषय पर हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है दोस्तों कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं, आप वीडियो अधूरा देखते हो और फिर आपके मन में जो है ना, आपके दिमाग में गलतफहमी वो पैदा हो जाती है। इसलिए पहले क्या करिए कि वीडियो पूरा देखिए। हमारा जो भी चैनल का जो वीडियो है ना, वो आप पूरा देखा करिए। और ये जो हमने आज ये नारियल का विषय क्यों लिया है कि 20 रुपए के नारियल से गुप्त धन प्राप्ति होती है क्या, ये विषय आज हमने क्यों लिया है। इसलिए लिया है कि हमने जो नारियल पर बहुत से हमने वीडियो बनाई क्या, तो क्या है कि जो हमारे सब्सक्राइबर या जो व्यूअर, मतलब जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए हमें कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, गुरुजी नारियल से ऐसा होता है क्या, गुरुजी नारियल से वैसा होता है क्या। अगर आप वीडियो पूरा देखते तो आपको हमें कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कुछ बड़ी समस्या है और वो अच्छे के लिए, किसी के भले के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए आप हमें कॉल नहीं कर सकते क्या, ये बात समझनी चाहिए। और कैसा है कि देखिए, हमने नारियल पर ऐसे 2-3 हमने ऐसे वीडियो डाले। नारियल से पानी भी देखा जाता है। आपने देखा होगा कि हम नारियल से पानी भी देखते हैं, नारियल से टोटका भी देखते हैं, नारियल से टोटका भी भगाते हैं क्या। नारियल से किसी का अच्छा भी कर सकते हैं, नारियल से किसी का बुरा भी कर सकते हैं। नारियल से धन भी देखा जाता है, उसकी कुछ विधि होती है क्या। ऐसी नारियल से, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में नारियल को बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में कौन सा ही भगवान हो, उसको नारियल पहले अर्पण किया जाता है, उसके दरबार में नारियल को फोड़ा जाता है। या किसी के ग्रह शांति के लिए, किसी के जो बुरे ग्रह है उसकी शांति के लिए वो नारियल को पानी में, जल में, नदी में, गंगा नदी में बहाया जाता है। चाहे भोलेनाथ हो, भगवान शिव या श्री हरि विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे कोई इंद्रदेव हो, कौन से भी भगवान हो, हर भगवान को हिंदू धर्म में नारियल को अर्पण किया जाता है, नारियल को फोड़ा जाता है। ये जो हमारे हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े जो भागवत कथाकार है, बड़े बड़े महाराज लोग हैं, पंडित लोग हैं, साधु लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको भी नारियल दक्षिणा में दिया जाता है। उनके मान सम्मान के लिए नारियल उनको दिया जाता है। मतलब नारियल का इतना बड़ा महत्व है। अगर नारियल 1000 फुट नीचे का पानी देख सकता है, पानी यानी सबसे बड़ा गुप्त धन है क्या। पानी से बड़ा तो गुप्त धन कोई भी नहीं दुनिया में, मेरे हिसाब से क्या। अब आपकी अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच होती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पानी से बड़ा कोई भी गुप्त धन नहीं है। तो नारियल अगर 1000 फुट का वो पानी देखता है, चाहे वो ज्यादा पानी हो चाहे वो कम पानी हो, तो हो सकता है कि जमीन में ऐसे जो कुछ जो धातु है क्या, वो भी नारियल उसके वो खोज करता हो, ऐसे भी हो सकता है। उसकी कुछ विधियां होती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है जो श्रीमद् भगवद गीता है, श्री कृष्ण भगवान की, वैसे जो काली विद्या का जो ग्रंथ है वो इंद्रजाल विद्या है, वो भगवान शिव की वो विद्या है। जैसे भगवद गीता ये श्री हरि नारायण की विद्या है, तो जो इंद्रजाल विद्या है वो भगवान शिव की विद्या है। जो रावण जो बहुत बड़ा बना था, तो भगवान शिव की भक्ति से ही बना था। भगवान शिव के जो वरदान थे, जो विद्या थी, जो शक्ति थी, उसी शक्ति के दम पर वो बड़ा बना था रावण क्या। लेकिन भगवान श्री राम ने उसको मार दिया। मतलब ये क्या है कि दुनिया में सब कुछ है, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात है, उजाला है, अंधेरा है, सब कुछ है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ होता है। हर बात का जो अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव है क्या, हर बात की विरुद्ध शक्ति है क्या, ऐसी वो बातें होती है। तो क्या है कि आप थोड़ा सोचिए। अगर हमने जो 2-3 वीडियो चैनल पर डाले जो नारियल के बारे में, तो हमने उसमें साफ साफ बताया है कि भाई ये जो टोटके होती है कोई आम आदमी नहीं कर सकता। कोई साधु, कोई पंडित, कोई आघुरी विद्या वाला, कोई इंद्रजाल विद्या वाला, कोई बड़ा तांत्रिक है, तो ऐसे वो टोटके कर सकता है। उसके लिए ब्रह्मचारी का व्रत करना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे टोटके करने के लिए 5-5, 10-10 साल लगते हैं क्या। अभी क्या है कि नहीं, एक आदमी ने मुझे कॉल किया, अभी वो क्या बोला कि गुरुजी उसने जो मैं उसका कुछ एड्रेस अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने मुझे कॉल किया और बोला गुरुजी मैंने 20 रुपए का नारियल दुकान से खरीदी कर लिया और मैंने टोटका का प्रयोग करके देखा, नारियल को ऐसे मैंने हिलाया, मुझे वहां पर वो धन के संकेत मिले।
उसने ऐसा मुझे कहा। मैंने उससे पहले पूछा कि भाई तुम्हारी शादी हुई क्या? उसने बोला हाँ। तो फिर तुमको कितने बच्चे? उसने बोला मुझे 4 बच्चे। मतलब हमने वीडियो में क्या कहा है कि ये टोटके कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अभी उसको 4 बच्चे है, उसको बीबी है, तो ये प्रयोग उसका सिद्ध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ कि दूसरे आदमी ने हमें कॉल किया और उसने बोला कि गुरुजी हमने प्रयोग करके देखा है लेकिन यह प्रयोग असफल हुआ। हमने बोला भाई तुम्हारी शादी हुई क्या? उसने बोला हाँ। तो बोला कितने? बोलता है कि गुरुजी मुझे 2 बीबियां हैं और 6 बच्चे हैं। तो मतलब ये ऐसी इसमें बातें होती कि जो लोग आप थोड़ा सोचिए, अगर इसको 2 बीबियां और 6 बच्चे और इसका जो प्रयोग असफल होता है या सफल होता है, कुछ भी हो, तो फिर जो हमने जो वीडियो बनाया उसमें जो जानकारी दी उसका क्या महत्व रहेगा? उसमें हमने साफ साफ बोला है कि भाई ये टोटके आम आदमी नहीं कर सकता। मतलब ये छोटी छोटी जो बातें होती है लोग समझते नहीं है। क्या लोग समझते नहीं? अभी क्या है कि मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो मेडिकल की जो दुकानें होती है, मेडिकल की दुकानों में गली गली में हर रास्ते पर मेडिकल की दुकान होती है। क्या हॉस्पिटल कम है लेकिन मेडिकल की दुकानें ज्यादा है। हर मेडिकल पर इंजेक्शन मिलता है, दवाएं मिलती है। क्या मिलती है ना? तो अगर मेडिकल पर अगर इंजेक्शन दवाएं मिलती है तो फिर जो डॉक्टर होता है क्या उसका क्या महत्व है? रास्ते पर जो मेडिकल में इंजेक्शन दवाएं मिलती है फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, उस डॉक्टर के हाथों से उसके माध्यम से हम गोलियां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। क्या रास्ते पर इंजेक्शन मिलता है मतलब इसका मतलब ये तो नहीं हम मतलब मेडिकल से इंजेक्शन ले लेंगे और घर पर जाकर इंजेक्शन हम लगा लेंगे, इसका ये मतलब नहीं होता ना। हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही अगर रास्ते पर आपको 20 रुपए का नारियल मिल रहा है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप नारियल ऐसा उठाओगे 20 रुपए का नारियल खरीदोगे और कहीं भी जाओगे ऐसा नारियल आप हिलाओगे, बोलोगे नहीं नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, वहां पर है, वहां पर, यहाँ पर नहीं। ऐसी बातें नहीं होती। आपको भी किसी साधु के पास जाना पड़ेगा, किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा। क्या तभी आपको उसकी जानकारी मिलेगी, वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, वो भी देखेगा क्या सच है क्या झूठ है, अच्छा है भला है बुरा है। ऐसी इसमें ऐसी बातें होती है। क्या थोड़े कैसा समझने जो हमने भगवान ने हमें बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिए वो थोड़ा उसका उपयोग करिए, आप वो थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए। क्या और हमारे चैनल का यही मकसद है कि हम उस पर हर बात पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, लोगों में जो गलत फहमियां है, जो अफवाह है उसको हम दूर करते हैं। यही हमारे चैनल का मकसद है। क्या कि जो समाज में अफवाह होती है, जो समाज में जो गलत बातें होती है, जो समाज में जो अंधश्रद्धा उसको दूर करना, यही हमारे चैनल का मकसद है। और लोग क्या है कि लोग कुछ दिमाग में गलत ही बात लोग बैठते, इसी वजह से हमने क्या किया कि अभी तो चैनल के जो कमेंट होते वो भी हम लोग कमेंट्स बंद कर दिए, क्योंकि लोग कोई अच्छा कमेंट करते कोई बुरा कमेंट करता है। क्या हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। अगर आप किसी का बुरा किया तो वो बात अलग है, कोई हमें गलत कमेंट्स कर सकता है, लेकिन हमने किसी का बुरा किया नहीं, फिर भी लोग गलत कमेंट करते, इसी वजह हम लोग कमेंट लिखना ही बंद कर दिया। क्या ऑप्शन है हमने वो बंद कर दिया चैनल का। तो कैसे है भाई, नारियल का जो 20 रुपए का नारियल है उसका बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें तो बहुत बड़ा महत्व है नारियल का। मतलब नारियल का अगर देखा जाए तो नारियल को मतलब भगवान के स्थान पर उसको दर्जा नारियल का, क्योंकि नारियल के बिना भगवान भी अधूरा है ना। ऐसा कोई भगवान नहीं कि वो बिना नारियल के हम उसके दरबार में जाते हैं। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं कि बिना नारियल के हम उस मंदिर में जाते हैं। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है कि उसको नारियल नहीं लगता। हर मंदिर में नारियल लगता ही लगता है। ये ऐसी थोड़ी समझने वाली बात है, थोड़ी सोचने वाली बात है। क्या तो हमारा आपसे, हमारे चैनल का जो साफ साफ आपसे कहना है, मेरा भी आपसे साफ साफ कहना है कि भाई ये जो 2 नंबर के काम है, जो कुछ गलत बात है, इसका पीछे आप ना करिए। जो आपका परिवार है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, ये आपका असली धन है, ये आपका असली गुप्त धन है। इसकी देखभाल करिए, अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, और जो कानून में काम बैठता है वही आप काम करिए, कोई गलत काम आप ना करिए। क्या हम यही संदेश हमारे चैनल से हर वीडियो में हर बार हम ऐसा संदेश देते हैं। क्या क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि लोगों का अच्छा हो, लोगों का भला हो, किसी का नुकसान ना हो। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा, हमारी बातें आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।